हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि ओएमआर शीट को फिल कैसे करते हैं और कौन कौन सी गलतियां ओएमआर शीट में नहीं करनी चाहिए और कौन किस तरीके से फिल करना चाहिए इसको। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। तुलसीदास खान, एक एक बॉक्स का गैप होना चाहिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो सीधा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में भी एक बॉक्स का गैप होना चाहिए। अब इस वाले बॉक्स में आपने टी लिखा है तो इसके नीचे टी आप खोजिए, सर्च कीजिए टी कहाँ पर है। टी मिलने के बाद उसको आप फिल कर दीजिए। ये हो गया टी, फिर इसका यू, फिर एल, उसके बाद में एस, फिर आई, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं भरना है कि पेपर पीछे से फट जाए। एकदम आराम से, धीरे से, और उसके लाइन के आगे पीछे बाहर नहीं होना चाहिए। और अब रोल नंबर वाले जो बॉक्सेस हैं इसमें अपना रोल नंबर लिखिएगा। बेसिकली प्रीफर्ड किया जाता है राइट साइड से। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 30 है तो 0, 3, 2 और बाकी में 0, 0। इसको आप अपने सिंबल नंबर वाले जो होता है एडमिट कार्ड उसमें से देखकर आप फिलअप कीजिएगा ध्यान से। और फिर उसी हिसाब से अब ये 0 वाले सभी में 0 में आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर 2, ये यहाँ सब में 0, 0 करते हैं। यहाँ पर आपका 2 है तो इस वाले लाइन में आप 2 में आके करिएगा। फिर इसमें भी, इसमें 3 है तो इसमें आकर 3 में ध्यान से। फिर उसके बाद में यहाँ पे 0 तो फिर से यहाँ पे 0 में कर देना है। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सब में नहीं फिलअप कर रहा हूँ, आप लोग फिलअप कीजिएगा। ये एक इंस्टीट्यूट का लिया गया सैंपल है ये, तो इसीलिए इसी वजह से इसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हालांकि जब ओरिजिनल फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें मोबाइल नंबर का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप इसमें मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं और सेम यही प्रोसीजर इसमें भी अपनाना है। उसके बाद में टेस्ट नंबर लिखा गया है। ये टेस्ट नंबर नहीं होता है, बैच नंबर भी नहीं होता है, ये कैटेगरीज लिखा है। उसके बाद में वहाँ पर एग्ज़ाम्स में होता है सेट लिखा होता है उधर, सेट या फिर की। सेट और की ये दोनों में से एक कोई लिखा हुआ आता है उधर। उसमें ABCD होता है, उसमें आप क्वेश्चन पेपर में होता है ABCD में से कौन सा सेट है कौन सा की है, तो उसमें ही आपको फिलअप करना है। लेट सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पर A हो गया है, A लिखा गया है, तो A वाले में आपको फिलअप करना होता है। और आपने ये छोड़ दिया एग्ज़ाम में तो फिर आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। आप चाहे जितना भी आंसर सही में सही क्यों लिख के आए हो, अगर आपने की छोड़ दिया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, वहीं पर रिजल्ट और आपका वहीं पर फेल हो जाएंगे। तो ध्यान से, और कुछ छूट जाए ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको कि सेट और की पर। क्वेश्चन पर पेपर मिलते ही क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको की और सेट देखना होगा कि कौन सा दिया गया है, और उसमें आकर मार्क कीजिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पढ़िए। भले आपका 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाए वो ठीक है, लेकिन की और सेट जो है वो नहीं छूटना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन छूटने के बाद में भी आपके पास के चांसेस बने रहेंगे, लेकिन सेट या की छूट गया भरना तो आप 100% नहीं 200% फेल है। और अब ये इंस्ट्रक्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वो उधर भी होता है, और नहीं होगा तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, लिखा गया है। और ये रॉन्ग मेथड्स में जो लिखा गया है कि आप ये भी रॉन्ग मेथड है, आप ऐसा, आप सही आंसर जहाँ होगा आप ऐसे नहीं क्रॉस नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा सा फिल करके नहीं छोड़ सकते, या फिर ऐसा ही जिग-जैग थोड़ा थोड़ा भर कर नहीं छोड़ सकते, या टिक मार्क नहीं लगाना है आपको। इस तरीके से करेक्ट मेथड ये है। 4 ऑप्शंस में से किस जो राइट ऑप्शन है उसमें आकर आपको पूरा फिल करना है एकदम। मैं सैम्पल बताऊंगा आपको। ये इंस्ट्रक्शंस आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या लिखा गया है पूरा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का, और इसमें आपको जो गार्ड होंगे वो उनका सिग्नेचर होगा, जो आपको क्लासरूम में बैठेंगे उनका। अब चलिए आते हैं इसमें आपका आंसर कैसे फिलअप करें। देखिए इसमें ABCD सब लिखा हुआ है ऑलरेडी आपका। जैसे कि ऑप्शन A होगा तो इसमें भरना होगा, ऑप्शन B तो इसमें, ऑप्शन C इसमें, ऑप्शन D इसमें। लेट्स सपोज आपका 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन C है,
तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आपको ऑप्शन सी में इस तरीके से फिल करना होगा। ध्यान रहे कि इसके बॉर्डर के बाहर आपका पेन का जो है इंक वो बाहर ना जाए। इसके अंदर पूरी तरीके से फिल खाली नहीं छोड़ना है और ज़्यादा कस के प्रेस करके भी नहीं आपको फिल करना है, क्योंकि प्रेस करने से पेपर फट जाएगा और फटते ही पेपर का कोई काम नहीं होगा। पेपर में ये जो बॉक्सेस हैं उस बॉक्सेस के अलावा आप कहीं भी कुछ भी लिखना नहीं है एक्स्ट्रा। बहुत आदमी कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, कहीं कहीं पे किसी एग्ज़ाम्स में एक्स्ट्रा सर्कल दिए होते हैं, तो बहुत लोग बैठ के वो फिलअप कर देते हैं। नहीं, वो फिलअप नहीं करना है, कर देंगे आपको। सब इंस्ट्रक्शंस होता है, मशीन के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं, ये मशीन के लिए। जो मार्क रीडिंग है वो मशीन रीडिंग करेगा, जिस मशीन में लगेगा। ये मार्क में अगर थोड़ा सा भी आपने कोई जिगजैग कोई पेपर किया या फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, इस ज़रा से भी छेड़छाड़ आपने इसमें कर दिया या फिर इसको ज़रा से भी जैसे फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड करते ही इस पेपर का काम खत्म हो जाएगा। इसको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन सीट से ज़्यादा आंसर सीट की आपको सुरक्षा करनी है और सिक्योरिटी से। अगला क्वेश्चन में जैसे 2 है, तो आपको 2 का आंसर आपको मालूम नहीं है। आप क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं और मिस्टेक क्या हो जाता है कि आप क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं लेकिन आंसर आप लाकर 2 में ही लगा देते हैं, तो ये आपका मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पर। ये आपको ध्यान देने वाली, गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा गया है, उस नंबर को ध्यान से देखकर उसी नंबर में उसका ऑप्शन का आंसर फिल कीजिए। लेट सपोज 3 का ए है तो 3 का ए में पूरी तरीके से फिल कीजिए। बहुत लोग ऐसे लगाकर ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आप देखिए आप पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है, ये रॉन्ग मेथड हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ रॉन्ग मेथड्स क्या होते हैं। ऐसे टिक लगा देते हैं, वो भी गलत हो गया। और क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे कि लेट सपोज 5 नंबर आंसर में ऑप्शन राइट ऑप्शन सी है और गलती से हम लोगों ने ए लगा दिया, ए को फिल कर दिया। अब या बाद में समझ में आता है कि नहीं ये तो रॉन्ग हो गया, तो इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर वो फिर से मार्क कर देते हैं, तो ये आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि कट मार्क या फिर ऐसा ऐसा ये सब वैलिड नहीं होगा। तो आपने ऐसे लिख दिया, आपका अगर गलत आंसर हो भी गया तो छोड़ दीजिए, आप उसमें दोबारा उसमें लगाएंगे तो और गलत हो जाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा, एक गलत हो गया तो अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ जाए, उसको उस वाले क्वेश्चन को छोड़ दे उधर ही। अब ये दोनों कट करके यहाँ पर लगा दिया, ये भी गलत हो गया। या फिर सीधा सीधा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बी में भी आपने मार्क लगा दिया और इधर सी में भी आपने मार्क लगा दिया। आप कन्फ्यूज़न होगा, दोनों में कोई ना कोई एक राइट है बोल के, तो बस हो गए आप। ये भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, दोनों क्वेश्चन आपके रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, पर ये राइट है, क्योंकि इसमें एक ही आंसर लगाना है। ये सब रॉन्ग मेथड हो गए। तो आप गौर फरमाइएगा, जहाँ भी होगा आपको सिर्फ इस तरीके से एक एक भरना होगा, ध्यान दीजिएगा। और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए एक सोचा एक वीडियो है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।